जिन्हें अल्लाह नवाजता है इनकी हवस और भी बढ़ती जाती है। रोमा और इसकी मोम दोनों ने मिलकर साशा के साथ वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इनकी यही हरकत अब अरहम को इनसे दूर करेगी। साशा के सर से बहता हुआ खून अरहम के दिल को चीर रहा था। साशा माँ बनने वाली थी। अम्मी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी औलाद को दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने की कोशिश की। आप अपनी बेटी की खुशियों की खातिर मेरे मासूम बच्चे को कत्ल करना चाहती हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं कभी भी साशा के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। इसकी माँ वावेला मचा देती है कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, हमने इसे नहीं गिराया, बल्कि ये अपनी बेएहतियाती की वजह से गिरी है। इधर अरहम को बिल्कुल भी अपनी माँ और बहन पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि एक माँ की गोद उजाड़ने का क्या जुर्म होता है, शायद आप नहीं जानती। अगर आप मेरी माँ और रोमा मेरी बहन ना होती तो आज आप जेल की सलाखों के पीछे होती। इधर सैमा हसन अली पर भड़क पड़ती है। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जब मैंने आपसे कहा था इस 2 टके की लड़की को घर से धक्के देकर निकालें, तो आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने इसकी वजह से अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। अली हसन कहता है कि यूं दबकर बेटियों के घर नहीं बसाए जाते। अब तुम देखना कि मैं इनका क्या हशर करता हूँ। लेकिन साइमा बाज नहीं आती। मोहनी बड़े मजे से अपने कमरे में बैठी होती है। सैमा जाते ही इसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए घर से निकालने की कोशिश करती है। मोहनी कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आप लोगों ने रोमा को और इसकी माँ को इतना सर पर चढ़ाया हुआ है कि वो इस हद तक चली गई हैं कि मेरे शोहर की जायदाद ना मिलने पर मरने मराने पर उतर आई हैं। सैमा कहती है कि इसमें सारा कसूर तुम्हारा है। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो यूं चोरी छुपे निकाह करके हमारी जिंदगियों में जहर नहीं घोलती। मोहनी कहती है कि आंटी, आप पिछली बातें क्यों दोहरा रही हैं? मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। सैमा भड़क पड़ती है। इज्जतदार लड़कियां यूं मुंह काला करके नहीं आती, और तुम इतनी अच्छी होती तो एक दफा तो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप तुम्हें मिलने के लिए आते कि हमारी बेटी किस हाल में है। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें जितनी रकम चाहिए, जितनी प्रॉपर्टी चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन जारून की जिंदगी से निकल जाओ। दूसरी तरफ मिर्जा साहब से अपने बेटे की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अल्लाह करके अब अयान और मुस्कान की जिंदगी बेहतर होने लगी थी कि मिर्जा साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तंज के तीर चलाना शुरू कर देते हैं। इनके अरमानों पर पानी तो फिरता है तब जब मिर्जा साहब को मालूम होता है कि मैं दादा बनने वाला हूँ। वो भड़क पड़ता है, मुझसे इतने खर्चे नहीं उठाए जाते। जब तक तुम्हारा शोर कमाने के काबिल नहीं होगा तुम बच्चे पैदा नहीं करोगी। जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से जान छुड़वाओ। अयान के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, और आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? एक माँ के लिए ये अल्फाज किसी खंजर से कम नहीं होते। अयान कहता है कि मुझे भले मजदूरी करनी पड़े, मैं अपनी बीवी और बच्चे का पेट पाल लूंगा, लेकिन ये गुनाह नहीं होने दूंगा।